वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो 2.2 का 11th क्वेश्चन है, बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाइचुंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो इसमें जो सबसे अननोन तो तीनों ही है, लेकिन अगर बाइचुंग की एज पहले हमें पता लग जाए तो हम उसके फादर की एज भी निकाल सकते हैं, और फिर अगर उनके फादर की एज पता लग जाए तो हम उनके ग्रैंडफादर की एज निकाल सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि लेट बाइचुंग्स एज बी x years। लेट बाइचुंग्स एज बी x years। तो उसमें दिया है कि जो फादर बाइचुंग के फादर हैं वो 29 years बाइचुंग से ज्यादा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 29 years ओल्डर देन बाइचुंग। तो यानी कि बाइचुंग की एज में अगर 29 हम ऐड कर दें, बाइचुंग्स फादर एज हो जाएगा x + 29 years। और एक चीज दी हुई है कि बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर से उसके फादर बाइचुंग के फादर 26 years यंगर है, यानी कि अगर फादर की एज में 26 years और ऐड कर दिया जाए तो बाइचुंग्स ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। तो इसी वजह से फिर से हम एक बार देख लेते हैं, लेट बाइचुंग्स एज बी x years। तो बाइचुंग्स फादर से एज हो जाएगी x + 29 years, और बाइचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो फादर से भी 26 years ज्यादा है। बाइचुंग्स के फादर ग्रैंडफादर से 26 years यंगर हैं, या हम उल्टा कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर फादर से 26 years ओल्डर है। तो बाइचुंग्स ग्रैंडफादर से एज हो जाएगी x + 29 जो कि फादर से एज थी, और फिर ग्रैंडफादर की एज के लिए +26 कर दें फादर की एज में, तो बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज हो जाएगी x + 55 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों के एज का सम, यानी कि बाइचुंग्स एज x, बाइचुंग्स फादर एज x + 29 and बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज x + 55। If we add all these three according to question, that comes to be 135। 135 साल हो जाती है तीनों की एज जोड़ने पर। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + x + 29 + x + 55 इज इक्वल टू 135, और x + x + x यानी 3x, और 29 + 55 मीन्स 84। तो 3x + 84 इज इक्वल टू 135। और अब हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं जैसे हम करते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 135 - 84, सो 3x इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51। तो यहाँ पे ये 3 को राइट साइड में ले जाएंगे, इनटू में तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 17x इज इक्वल टू 17 आ गया। तो बाइचुंग्स की एज हो गई 17 years। बाइचुंग्स के फादर की एज थी x + 29, तो 17 + 29 जोड़ देंगे 46 years हो जाएगी। और बाइचुंग्स ग्रैंडफादर से जो हो जाएगी वो फादर की एज में 26 years जोड़ना पड़ेगा, तो 46 + 26 इज इक्वल टू 72 years। अब हम चेक कर सकते हैं, तीनों की एज हम जोड़ दें, 17 + 46 + 72 years, तो ये आ जाएगा 135 years। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें कि 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। What is Ravi's present age? तो यहाँ पे रवि की प्रेजेंट एज पता नहीं है, तो उसको भी हम मान लेंगे। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x years। तो रवि की एज 15 years फ्रॉम नाउ क्या होगी, x + 15 हो जाएगी। तो x और x + 15 के बीच में रिलेशन क्वेश्चन में दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि रवीज 15 years फ्रॉम नाउ, तो जो एज रवि की अब से 15 साल बाद होगी वो अब की एज के 4 टाइम्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं x + 15 जो कि एज है रवि की एज होगी 15 साल बाद, इज इक्वल टू 4 टाइम्स रवीज प्रेजेंट एज। तो x + 15 इज इक्वल टू 4x। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसपोज करके बड़े आराम से, तो रवि की प्रेजेंट एज आ जाएगी 5 years। हम चेक कर सकते हैं रवि की एज 15 years फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट एज में 15 जोड़ दें तो 20 हो जाएगी, और जो ये 20 years है वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने से कर सकते हैं, बहुत इजी है। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations of rupees 100, 50 and rupees 10 respectively. यानी कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, उसके पास जो नोट्स हैं वो 100 रुपए वाले नोट्स हैं, 50 रुपए वाले नोट्स हैं और 10 रुपए वाले हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. ये रेशियो दिया हुआ है. द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज, और सारे नोटों का जो कैश है अगर हम देखें तो 4 लाख है, ये दिया हुआ है. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो यहाँ पे चूंकि रेशियो दिया हुआ है और क्रमशः दिया हुआ है, यानी 100 रुपए वाले नोटों के लिए रेशियो 2 दिया हुआ है, 50 के लिए 3 दिया हुआ है और 10 रुपीज के लिए 5 दिया है. तो हम ये मान सकते हैं लेट द नंबर्स ऑफ नोट्स, ऐसे मानना पड़ेगा. लेट देयर बी 2x नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 वाले 2x नोट्स हो जहां पे x कोई वेरिएबल है. 3x नोट्स जो है 50 वाले हों, 3x नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 5x नोट्स ऑफ रुपीज 10. अब कैश निकालना है तो जो नंबर ऑफ नोट होगा उसमें डिनोमिनेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे कैश आता है. तो 100 वाले 2x है तो टोटल रुपीज हो गया 2x इंटू 100. फिर प्लस 50 रुपीज वाले 3x नोट्स है तो 3x इंटू 50 और 10 रुपीज वाले 5x नोट्स है तो 5x इंटू 10 और इन सब का सम अगर हम ले ले तो 4 लाख के बराबर होना चाहिए. ये हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख. और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 400x इज इक्वल टू 4 लाख, x इज इक्वल टू 1000 आ जाता है. तो देयर आर 2x नोट्स ऑफ रुपीज 100 या 2 इंटू 1000, या हम कह सकते हैं देयर आर 2000 नोट्स ऑफ रुपीज 100. इसी तरीके से देयर आर 3x नोट्स और 3000 नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 5x नोट्स. 5x को हम कह सकते हैं 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 नोट्स ऑफ रुपीज 10. अब हम चेक कर सकते हैं कि टोटल कैश कितना हुआ भाई. 100 रुपए वाले 2000 नोट है तो कैश हुआ 2000 इंटू 100. इसी तरीके से 50 रुपीज वाले 3000 नोट है तो 3000 इंटू 50 और 10 रुपीज वाले 5000 नोट्स है तो 5000 इंटू 10. तो हम ये टोटल देखते हैं कि 4 लाख आ जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 15. आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2, rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेशियो रुपीज 2 और रुपीज 5 के बीच में कुछ संबंध दिया हुआ है. तो हम पहले गिवन इस तरीके से लिख लें, थोड़ा हमें आसान हो जाएगा लिखना. टोटल कैश 300 है और टोटल कॉइन्स की संख्या 160 है. इसमें 1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले कॉइन्स हैं. तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी x. 5 रुपए वाले कॉइन्स x हो. नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स 3x हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है 5 रुपीज वाले और 2 रुपीज वाले कॉइन्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि द रेशियो ये दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स. तो इसीलिए 5 वाले को हमने पहले मान लिया है. लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी x. तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स 3x हो जाएगा. अब नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स क्या होगा भाई. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 दिया हुआ है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स और रुपीज 2 कॉइन्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स हो जाएगा 160 माइनस x प्लस 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 3x. x जो है रुपीज 5 कॉइन्स है और 3x जो है नंबर ऑफ कॉइन्स है रुपीज 2. तो ये आ जाएगा 160 माइनस 4x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैश हमें निकालना है. तो टोटल कैश जो हो जाएगा रुपीज 5 कॉइन्स, रुपीज 5 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस रुपीज 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस रुपीज 1 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स. तो टोटल कैश दिया हुआ है 300. 300 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इंटू 1 करेंगे, यानी कि टोटल कैश हो जाएगा 300 इज इक्वल टू, जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x और 6x 11x. 11x में से 4x माइनस जाएगा तो 7x प्लस 160. रुपीज से दोनों तरफ रुपीज से कैंसिल हो जाएगा. तो 300 माइनस 160 इज इक्वल टू 7x. अब हम
ये देख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, आ गया 20। देयर आर 20 कॉइन्स ऑफ ₹5, और हम जानते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2 कितना है भाई, 3x है, तो 3 इंटू 20 करना पड़ेगा, यानी 60 कॉइन्स ऑफ ₹2, और 160 माइनस 4x कॉइन्स थे ₹1 वाले, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 160 माइनस 80, दैट इज 80 कॉइन्स ऑफ ₹1। तो इस तरीके से 20 कॉइन्स ऑफ ₹5 हो गए, 60 कॉइन्स ऑफ ₹2 हो गए, और 80 कॉइन्स ऑफ ₹1 हो गए। हम चेक कर सकते हैं टोटल कैश 5 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 60 प्लस ₹1 इंटू 80, और जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। The organizers of an essay competition decide that a winner in a competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. यानी कि एक कंपटीशन में जीतने वालों को ₹100 मिलते हैं, और जो भाग लें लेकिन जीते ना उनको ₹25 मिलते हैं कॉन्सोलेशन प्राइज के तौर पे। तो यहाँ पे भी चूंकि पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हम क्या करें, 2-3 चीजें पहले लिखें। प्राइस फॉर ए विनर ₹100 है, प्राइस फॉर ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन ₹25 है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹3000 है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन, तो पार्टिसिपेंट टोटल 63 है और विनर x है, तो ऐसे पार्टिसिपेंट जो नहीं जीतते हैं वो उनकी संख्या हो जाएगी 63 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्राइज मनी जो हो जाएगी प्राइज मनी गिवन टू विनर्स प्लस प्राइज मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल प्राइज मनी 3000 दी हुई है, लेफ्ट साइड में लिख लिया, और एक विनर को हम ₹100 देते हैं, तो एक्स विनर को हम कितने देंगे भाई, ₹100 इंटू एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से एक पार्टिसिपेंट जो नहीं जीत रहा है उसको हम 25 दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो नहीं जीत रहे हैं वो है 63 माइनस एक्स, उसमें 25 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू ₹100x प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 63 करेंगे तो 1575 माइनस 25x आ जाएगा। यहाँ रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, तो 3000 इज इक्वल टू 75x प्लस 1575। और अब इसको ट्रांसपोज हम करेंगे, ट्रांसपोज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 19। द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। तो हम चेक कर सकते हैं टोटल प्राइज मनी ₹100 विनर को दिया जाने वाला प्राइस है, इंटू 19 कर दें, ₹25 पार्टिसिपेंट्स को दिया जाने वाला प्राइस है जो नहीं जीतते हैं, उनकी जो संख्या है वो 63 माइनस एक्स यानी 63 माइनस 19 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 1900 प्लस 25 इंटू 44 यानी 1100 यानी टोटल 3000 है। इस प्रकार से हमारा आंसर चेक हो जाता है। अब आगे ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे और भी डिफरेंट तरीके के इक्वेशंस, थोड़ा डिफिकल्ट इक्वेशंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।